कार्रवाई पूरे घर को उठा लाते। ऐसा नहीं है, छुआ-छूत नहीं कर रहे। आप रिजल्ट देखिए, बहुत अन्याय कर रहे हो। मेरे पास आ अपराध कब करेंगे? एक और अपराध होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं नमस्कार, निमस टुडे में आपका स्वागत है। चीताखेड़ा में हुई छात्र चीना लोहार की मौत के मामले को लेकर लव जिहाद का मामला सामने आया है। हिंदूवादी नेता और सर्व समाज के अध्यक्ष शैलेश जोशी ने चीताखेड़ा में लगाया जाम। थाने पहुंचकर मांग की, चीना को इंसाफ नहीं मिला तो सर्व समाज एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। देखिए पूरा मामला निमस टुडे पर। नीमच तहसील के ग्राम चीताखेड़ा में एक लव जिहाद का मामला सामने आया और इस मामले को लेकर आज हिंदूवादी संगठन ने एकजुट होकर चीताखेड़ा में जाम लगाया। हिंदूवादी नेता और सर्व समाज के अध्यक्ष शैलेश जोशी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में हिंदूवादी नेता और संगठन के कार्यकर्ता चीताखेड़ा पहुंचे और चीना लोहार के घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद जुलूस के रूप में बस स्टैंड चौराहा पहुंचे, जहां पर जाम लगाकर आरोपी इरफान पिता बुगदार शेख के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की। जैसा कि विदित है कि चीताखेड़ा में विगत 1 अक्टूबर को अज्ञात कारणों के चलते 17 वर्षीय छात्रा चीना पिता प्रमोद जूनी ने आत्महत्या कर ली थी और आत्महत्या के बाद परिजनों ने यह सवाल उठाया था कि उसे गांव का ही इरफान पिता बुगदार शेख लगातार परेशान कर रहा था और इस मामले में परिजनों ने नामजद ज्ञापन देने के बावजूद चीताखेड़ा पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद हिंदूवादी नेता और सर्व समाज के अध्यक्ष शैलेश जोशी चीताखेड़ा पहुंचे और उनके नेतृत्व में सर्व समाज ने प्रदर्शन करते हुए आरोपी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर और तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। हिंदूवादी नेता और सर्व समाज के अध्यक्ष शैलेश जोशी ने कहा कि इस पूरे मामले में चीताखेड़ा पुलिस की लापरवाही सामने आई है। चीताखेड़ा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। यह मामला लंबे समय से चल रहा है और परिजनों द्वारा ज्ञापन देने के बावजूद भी आरोपी को गिरफ्तार करना तो दूर, अभी तक प्रकरण तक दर्ज नहीं किया गया है। इस मामले को पुलिस बहुत हल्के में ले रही है। अगर तत्काल गिरफ्तारी नहीं की गई और प्रकरण दर्ज नहीं किया गया तो हिंदूवादी संगठन आंदोलन खड़ा करेंगे। नीमच टुडे के लिए चीताखेड़ा से भगत मांगरिया की रिपोर्ट। घटना 1 तारीख की बात है, जो कि वो लड़की चीना नाम की है, वह उसने जो है आत्महत्या करने की गरज से फांसी लगा लिया था और नीमच अस्पताल में वहाँ जाने के बाद उसका जो है पीएम हुआ है। पीएम होने के बाद उसके परिजन विरोधाभास में थे कि यहाँ दाह संस्कार करना है, कहाँ करना। उसके बाद उनने दाह संस्कार जो उसका जहाँ पे शादी वगैरह का इंगेजमेंट किया था वहाँ दाह संस्कार किया। डायरी नीमच में थी, डायरी के लिए मैंने जवान भेज दिया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भी अवगत कराया और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वह लड़की इनकी नहीं, मेरी भी लड़की है, मेरा ये नहीं है। जी नाम वीरेंद्र सिंह बिसे जी शांत भी नींद तालो लगा निकले मां जेठ के घर जाइन रोईरा बैठ मन के आगे कोई अभी दिन कहीं नहीं कर सका, जानकारी करवा कोई नहीं आयो मेरे घर पे के आगे भी आ सकता है यहाँ पे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी दिन दिया उसका भी ध्यान नहीं दिया है। घर शिक्षा दे मिली आपको, मैं नानी माँ उसको 6 महीने के बड़ी करी उसको और 2 साल हुए यहाँ पे आए ने, पूरा 2 साल भी नहीं हुए। भाभी जी 4 दिन मुझे घर तार लगी, हमारे घर ही को नहीं रहा जो घर है जी के तार लगे नहीं लियो जेठ जी का मारने जे नोट का और मैं बेटा रात निकालने मच्छर खाएगा सुरक्षा होना ने अपराधी मैं तो कहीं नहीं जाऊं वरना भाषित मरनी चाहे। बस आप में अगर जरा भी संवेदना होती तो अपराधी अभी यहाँ होगा। कमरे पे ताला भी लगा हुआ है, हम ना पुलिस सुन रही ना पुलिस प्रशासन सुन रहा है,
के कार्रवाई नहीं हुआ है। जिस लड़के के कारण वो हमारे बच्चे ने आत्महत्या करी उसका नाम इरफान है। उसको हम चाहते हैं जल्दी जल्दी गिरफ्तार करके सजा दी जाए। उसको सुरक्षा मुहैया कर रही है। अपराधी को सुरक्षा दे रहे हैं। हमने आवेदन दिया है परसों को। मृतक बालिका का आप कौन? बालिका के आप पिता हूँ। देखो, बड़ा ही दुख का विषय है कि हमारी एक अबोध बालिका जिसका कोई कसूर नहीं, एक आतताई एक ऐसे अपराधी के षड्यंत्र का, उसके प्रताड़ना का शिकार होकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। आज हम सब यहाँ चीताखेड़ा में सर्व समाज प्रमुख यहाँ एकत्रित हुए हैं। 1 तारीख की घटना है और आज 4 तारीख हो गई। पुलिस प्रशासन को पहले दिन से ज्ञात था, यहाँ के विशेषकर यहाँ के चौकी प्रभारी जो बिसेन जी हैं, इनको पहले दिन से ज्ञात था कि अपराधी कौन है। जिस दिन घटना हुई तो इन्होंने जो अपराधी था उसके घर पे 2 जवान खड़े कर दिए। पूरे गांव में चर्चा है, पूरे गांव ने देखा। तो जब इनको अपराध पता था कि किसके कारण इसने बच्ची ने अपनी जीवन लीला समाप्त करी है, उस अपराधी को संरक्षण देना, आप उसके पे कार्रवाई तो करना दूर रही, उसको आप सुरक्षा दे रहे हो, तो यह आपकी भूमिका को भी दर्शाता है। फिर आज 4 तारीख हो गई। कल परिवारजनों ने पूरे ने यहाँ आके थाने आकर 2 दिन के बाद नामजद उसका यहाँ शिकायत दी। उस बात को भी लगभग 24 घंटे होने आए, तो उस पर अभी तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं। नामजद आरोपी है, उसकी प्रताड़ना है, परिवार के है, न परिवार के बयान लेने गए, न परिवार से संवेदना व्यक्त करने गए। ये इंतजार कर रहे हैं किसी अनहोनी का। समाज इस प्रकार की घटना को सहन नहीं करेगा। अगर पुलिस प्रशासन अपना काम ईमानदारी से कर रहा होता तो आज परिवार को ऐसे दुख के समय यहाँ माता पिता को यहाँ थाने नहीं आना पड़ता। तो ये देखो, सब समाज में बहुत बड़ी पीड़ा है और बहुत गुस्सा भी है। तो ये गुस्सा कुछ न कुछ परिणाम लाएगा। पुलिस प्रशासन को अपनी भूमिका अगर समझ में आती है तो तत्काल उस आरोपी को गिरफ्तार करके उसके ऊपर अभी तत्काल प्रभाव से FIR दर्ज नहीं करती है तो ये गुस्सा कुछ न कुछ अलग परिणाम लाएगा। क्योंकि हम अपने आप को कितना कमज़ोर महसूस कर रहे हैं कि हम फरियादी हैं। हमारी बच्ची गई और हमको समय देना पड़ रहा है। आज 4 दिन बाद भी हम इनको 24 समय हम ही इस कानून का सम्मान कर रहे हैं। हम इस कानून का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन उस सम्मान का अगर गलत अर्थ नहीं निकाले। 24 घंटे का हम चूँकि कानून का सम्मान करते हैं, ये देश कानून से चलता है, लेकिन अपराधियों में कानून का भय होना चाहिए। रामायण में कहा गया है कि भय भी न होए न प्रीत। जब तक इन अपराधियों में कानून का डर नहीं होगा, और ये कानून का डर कहीं न कहीं प्रशासन का अपराधियों में कम हुआ है, उसके कारण इस प्रकार की घटना एक नहीं बार बार अलग अलग जगह दोहराई जा रही है। नीमच जिले में ऐसी कई घटनाएं बार बार हुई है। तो ये जो लव जिहाद और ये षड्यंत्रपूर्वक है, कोई अपराध एक परिस्थितिजन्यवश हो जाना अलग बात है, लेकिन षड्यंत्रपूर्वक हमारे भोले भाले, हमारे हिंदू समाज के भोले भाली बच्चों को बहकाकर उनको षड्यंत्र में लेकर उनको अपना शिकार बनाने का यह पूरी योजनाबद्ध काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक ध्यान में आया कि यहाँ कोई पोस्ट ऑफिस है, उसमें एक आंध्र प्रदेश का समीर करके कर्मचारी है। आज ध्यान में आया है कि वो इनको पूरी इस प्रकार की अवैध गतियों में वो लिप्त हैं। क्या पुलिस प्रशासन को नहीं दिखता? प्रशासन को भी जानकारी में है, पर ऐसे अपराधिक तत्व के लोगों के खिलाफ कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है। ये उनका बहुत ही सोतेला और गलत तरीका है, जिसको प्रशासन को अपने आप का भी मूल्यांकन करना चाहिए। ज्ञापन देने का सर्व समाज का इस पीड़ित परिवार के साथ SP ऑफिस में हम माननीय SP को ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और इस प्रकार की कार्रवाई हो कि भविष्य में इस प्रकार के अपराधी इस प्रकार का कृत्य करने से 100 बार सोचें, क्योंकि ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। आप कल्पना कीजिए, एक बच्ची अपनी जीवन जिसको 15-20 साल 25 साल माता पिता बड़ा करते हैं, लाड प्यार से उसका विवाह करते हैं, उसको अगर इस प्रकार की घटना अपने आप की जीवन लीला समाप्त करनी पड़ जाए तो उसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र होगा। पंडित शैलेश जोशी, सर्व समाज। 1 तारीख की घटना है, आज 4 तारीख हो गई। कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है और इन सालों को सज़ा मिलनी चाहिए। और आगे भी है, पहले भी ऐसा एक केस हुआ था जिसमें कोई अभी उसमें तो हमने कुछ किया नहीं, और इन सालों को फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। अभी इन्होंने अभी आश्वासन दे रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की इन्होंने, और प्रशासन कुछ भी सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। और आज 4 दिन हो गए, बयान भी नहीं हुए, अभी तक बयान भी नहीं हुए इनके। अब आगे की रूपरेखा क्या है? हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कार्रवाई करने के लिए। अगर ये कार्रवाई करते हैं तो ठीक, नहीं तो कल हम SP साहब को भी ज्ञापन देंगे और वहाँ भी हमारा विरोध प्रदर्शन करेंगे, विरोध जताएंगे वहाँ पे भी हम लोग। शिवसेना जिला प्रमुख ओम प्रकाश भाटी। ओम प्रकाश मावर, कांकृत नहीं, कर्मणी महादेव अध्यक्ष।